हमारी कायनात कितनी बड़ी है, इसके ऊपर मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। साइंस ने कायनात का जो हिस्सा मेजर किया है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, और हमारी इतनी बड़ी कायनात का बाकी हिस्सा 99% है, जिसे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ये 99% हिस्सा कितना बड़ा है हमें नहीं पता। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि हमने जो हिस्सा ऑब्जर्व किया है जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, क्या हम उससे बाहर निकल पाएंगे? साइंस के मुताबिक अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं तो हमें उस हिस्से से बाहर निकलने में 93 अरब साल लग जाएंगे, यानी हम कभी भी उस हिस्से से बाहर नहीं जा पाएंगे, और जो हिस्सा हमने मेजर नहीं किया उससे बाहर निकलने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब एक इंसान मरता है तो उसकी रूह कुछ ही सेकंड में कायनात से बाहर निकलकर आसमानों पर जाती है और कुछ ही देर में वापस आ जाती है। आखिर वो इतने कम टाइम में इतनी बड़ी कायनात से बाहर निकलकर सातों आसमानों पर जाकर वापस जमीन पर कैसे आ जाती है? क्या वो टाइम ट्रैवल करती है? ये हम साइंस और हदीस मुबारक की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। इंसान दो तरह के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक नेक इंसान मर जाता है तो खूबसूरत चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और इंतहाई खुशबूदार कफन उस नेक इंसान के लिए लाया जाता है। वो फरिश्ते उसके पास आते हैं, खड़े होते हैं, बिशारतें देते हैं, उसे खुशखबरियां सुनाते हैं। उसके रब ने उसके सफरे आखिरत के बाद क्या देने का वादा किया है वो बताते हैं। ये सुनकर उस इंसान की रूह मचलती है और उसे अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, जिन अच्छे अच्छे नामों से दुनिया में उसे पुकारा जाता था। उसे मुबारकबाद देते हैं। ये सुनकर वो रूह कहती है, मुझे जल्दी निकालो, मुझे जल्दी लेकर चलो, ताकि मैं उस चीज को पा लूं जो मेरे रब ने सफरे आखिरत के बाद मेरे लिए रखी है और जो बशारतें तुम दे रहे हो। फिर फरिश्ते उसको खुशबूदार कफन में दफनाते हैं। उसके बाद फरिश्ते उसे पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं। जब पहले आसमान की तरफ उस इंसान की रूह को लेकर जाया जाता है तो पहले आसमान के फरिश्तों को उस नेक रूह की खुशबू आ जाती है। जब वो रूह पहले आसमान तक पहुंचती है तो पहले आसमान के फरिश्ते दरवाजे खोलते हैं और उस रूह का इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि मुबारक हो तुमको, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इनामत लिख रखे हैं। फिर वो रूह पहले आसमान से दाखिल होकर दूसरे आसमान में जाती है, फिर दूसरे आसमान से दाखिल होकर तीसरे आसमान में जाती है। इसी तरह सभी आसमानों से दाखिल होकर उस रूह को फरिश्ते 7वें आसमान तक लेकर जाते हैं। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इसे वापस उसी जगह डाल दो, इसीलिए कि मैं इसे दोबारा इसी से उठाऊंगा। फिर उस रूह को लाकर कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। ये बात आप जान लें, जब इंसान को दफनाया जाता है तो उसकी रूह कब्र के पास होती है, यानी दफनाने से पहले पहले उस इंसान की रूह आसमानों से जमीन पर वापस आ जाती है, यानी कुछ ही देर में। फिर जब एक बुरे इंसान की मौत आती है तो इंतहाई खौफनाक सूरतों वाले फरिश्ते आते हैं और इंतहाई बदबूदार टाट का कफन उसके लिए लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं, ए मगजूब रूह, अल्लाह का तुझ पर गजब होने वाला है, तूने गुनाह किए, निकल, तेरा मुकाम ये है। वो गुनाहगार इंसान कहता है, नहीं मैं नहीं निकलूंगा। उसकी रूह जिस्म के अंदर जाती है, लेकिन फरिश्ते उसके अंदर जाकर उसकी रूह को निकालेंगे और उसे गंदे कफन में लपेटकर पहले आसमान पर लेकर जाते हैं। तो पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि इस मगसूब रूह के लिए पहले आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वापस चली जाओ। और फिर इस इंसान को फरिश्ते इंतहाई घटिया नामों से पुकारते हैं। फिर इसे कब्र में डाल दिया जाता है। अब जरा गौर करें, जब एक नेक इंसान की रूह को पहले आसमान की तरफ लेकर जाया गया तो हदीस मुबारका में पहले आसमान के दरवाजों का जिक्र किया गया जो उस नेक इंसान की रूह के लिए खोले गए। और फिर जब पूरे इंसान की रूह को पहले आसमान पर लेकर जाया गया तो एक बार फिर से पहले आसमान के दरवाजों का जिक्र किया गया जो उस पूरे इंसान की रूह के लिए नहीं खोले गए, यानी पहले आसमान में जाने के लिए दरवाजे हैं। हम उन दरवाजों के बगैर पहले आसमान में नहीं जा सकते। नेक इंसान की रूह पहले आसमान के दरवाजों से दाखिल होकर बहुत तेजी के साथ दूसरे आसमान पर जाती है, फिर दूसरे आसमान से दाखिल होकर वो तीसरे आसमान पर जाती है। इसी तरह सभी आसमानों से दाखिल होते हुए वो 7वें आसमान पर जाती है और फिर वहां से वापस उसे जमीन पर लाया जाता है। ये सब कुछ इंसान को दफनाने से पहले होता है, यानी
कुछ ही घंटों में। यहाँ जरा गौर करें, पहले आसमान का साइज दूसरे आसमान के साइज के मुकाबले में रेगिस्तान में पड़ी अंगूठी के बराबर है। इसी तरह दूसरे आसमान भी तीसरे आसमान के सामने रेगिस्तान में पड़ी अंगूठी के बराबर है। बाकी सभी आसमान भी एक दूसरे से इतने ही बड़े हैं। यानी अगर हम जमीन के रूल्स के हिसाब से बात करें तो पहले आसमान से दूसरे आसमान पर जाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर जाने में हमें उससे भी कई गुना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पहला आसमान दूसरे आसमान से बड़ा है और तीसरा आसमान दूसरे आसमान से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। और इसी तरह बाकी आसमानों पर जाने पर भी हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो बहुत आसानी से उन दरवाजों से दाखिल होकर सभी आसमान पर जाती है। यानी हर आसमान पर ऐसे दरवाजे हैं जिनसे बहुत आसानी से दूसरे आसमान पर जाया जा सकता है। आखिर वो दरवाजे कैसे हैं, किस तरह के हैं जिससे बहुत आसानी से हर आसमान पर जाया जा सकता है? दरवाजों का नाम सुनकर हमारे जहन में वही नॉर्मल दरवाजों की शेप आती है जिसे हम जमीन पर देखते हैं, जिनके जरिए हम अपने घर में या अपने कमरे में या किसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। इसी वजह से हमने कभी इस हदीस मुबारका में बयान किए गए दरवाजों पर फोकस नहीं किया और वैसे ही दरवाजे समझे जैसे हम जमीन पर देखते हैं। आखिर वो दरवाजे कैसे हैं? इस वक्त कायनात की पूरी सारी चीज ब्लैक होल है, जिसके बारे में साइंसदानों को कुछ नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। कई साइंसदान कहते हैं कि ये एक दरवाजा है जिसके जरिए दूसरी कायनात में जाया जा सकता है, लेकिन कई साइंसदान कहते हैं कि जब कोई चीज इसके अंदर जाती है तो रेडिएशन बनकर बाहर आ जाती है, लेकिन असल में किसी को कुछ नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। लेकिन ये कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मराज पर जिस पेरी के दरख्त से अल्लाह के अर्श मुबारक पर तशरीफ लेकर गए थे वो एक ब्लैक होल था, क्योंकि अगर पेरी के दरख्त को देखा जाए तो उसकी शेप बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह बनती है। ब्लैक होल की शेप को साइंसदानों ने कई सालों की स्टडी करने के बाद क्रिएट किया है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि रूह पहले आसमान के जिन दरवाजों से बाकी आसमानों के अंदर दाखिल होती है, क्या वो ब्लैक होल हैं जिनको फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से खोलते हैं और बंद करते हैं? आखिर वो दरवाजे किस तरह के हैं, किस चीज के हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन इस हदीस मुबारका में आसमानों के दरवाजों की तरफ वाज़िह तौर पर इशारा किया गया है, जिनसे रूह बहुत आसानी से दाखिल होकर सभी आसमानों पर जाती है। हमें इन दरवाजों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब रूह पहले आसमान पर जाती है तो उसकी रफ्तार कितनी होती है। हम साइंस के मुताबिक बात करते हैं कायनात की सबसे तेज तरीन चीज रोशनी है, और अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर जाने में हमें 93 बिलियन साल लग जाएंगे। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि पहला आसमान कहाँ है और वो कितना बड़ा है। हो सकता है कि उसमें हमारी कायनात जैसी कई और कायनातें मौजूद हों। यहाँ रूह सिर्फ कुछ ही देर में पहुँच जाती है, जिसका मतलब है कि इंसान की रूह रोशनी से कई गुना ज्यादा रफ्तार से सफर करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक अगर कोई चीज रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज सफर करे तो उस चीज के लिए टाइम स्लो हो जाएगा, यानी वो चीज टाइम ट्रेवल करेगी, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मराज के वक्त किया था। इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है कि जिस बुराक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया उसकी रफ्तार 900 किलोमीटर फी सेकंड हो सकती है और रोशनी की रफ्तार 300 किलोमीटर फी सेकंड है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से सफर किया। और अगर आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टाइम रुक गया था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ लाए तो आपका बिस्तर वैसा ही था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अभी उठे हों, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम ट्रैवल किया था। इसी तरह रूह की रफ्तार भी रोशनी से तेज हो सकती है, यानी उस पर टाइम रुक जाता है और वो टाइम ट्रैवल करती होगी, जिससे इंसान की रूह मरने से लेकर उसको दफनाने तक सातों आसमानों से होकर अपनी कब्र में आ जाती है। और सातों आसमान इतने बड़े हैं जिनके साइज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब हकीकत क्या है किसी को कुछ नहीं पता। मैंने इस वीडियो में जो भी बातें एक्सप्लेन की हैं हदीस मुबारका को सामने रखकर की हैं और साइंस के नजरियात को सामने रखकर की हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मिराज को सामने रखकर की हैं।
میری اللہ سے دعا ہے کہ اگر ان باتوں کو ایکسپلین کرنے میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی ہے تو اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ میں اس ویڈیو کو لائک کرنے کا نہیں کہوں گا، اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو کرتے، ورنہ نہ کریں، اور اگر آپ کا دل اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو کامنٹس میں لازمی لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔